एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। बढ़ेंगे खबर की ओर। जयपुर में बेरोजगार युवकों का धरना। रात भर सर्दी में धरनास्थल पर डटे रहे बेरोजगार युवक। मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। भर्ती कैलेंडर समेत 16 सूत्री मांगों पर प्रदर्शनकारी लगातार अपनी मांगों को सामने लेकर अड़े हुए हैं। तो देखिए, जयपुर में इस वक्त बेरोजगार युवाओं का जो धरना प्रदर्शन है वो रात भर जारी था और इस खबर पर लाइव हमारे साथ ललित लगातार बने हुए हैं। ललित, देखिए, देख सकते हैं हम किस तरीके से जो बेरोजगार हैं वो धरना पे अड़े हुए हैं। सरकार की तरफ से क्या कुछ कहना है? क्या सरकार के कोई आकर बातचीत करेंगे इनसे? आशी, 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है बेरोजगारों को आंदोलन करते हुए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है एक बार फिर से भीड़ बढ़ती जा रही है। रात को यहाँ पर बड़ी संख्या में जो बेरोजगार थे वह डटे रहे थे। हालांकि अगर आंदोलन की बात की जाए तो 12 से लेकर 4 बजे तक का ही धरने की अनुमति थी, लेकिन बेरोजगारों ने यहाँ एकत्रित होने के बाद रणनीति बनाई कि अब जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी वह इस आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। रात को यहीं खाना खाया, सर्दी के अंदर यहीं पर अपने बच्चों को लेकर डटे रहे। कुछ और बेरोजगार है, उनसे भी जानना चाहेंगे। कौन सी भर्ती से हो आप? टेक्निकल हेल्पर से भर्ती है हमारी। 2019 में बजट में 9000 पदों की घोषणा की गई थी ऊर्जा विभाग में, जिसमें से 6000 टेक्निकल हेल्पर की थी, जो कि 2 साल से अभी तक वैकेंसी भी नहीं आई। ऐसे ही क्या डिप्लोमा बीटेक करवाने से क्या मतलब है? अगर वैकेंसी नहीं आती तो इनको भी बंद करो। एक किसान का बेटा है, किसानी समझता है उस दिन को। ये राजतंत्र ऐसा नहीं है जिसको हमने बनाया है तो वादे तो बड़े बड़े करते हैं, इनको पूरा करो। मेरे से जो किए उनको पूरा करो। आप कौन सी भर्ती से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? हम एएनएम भर्ती 2013 से इकट्ठे हैं। हमारी 7 साल से लंबित भर्ती है। हम जयपुर में 5-6 बार धरना दे चुके हैं, लेकिन हमें आश्वासन की सिवाय कुछ भी नहीं मिला है। अब हमें सब बहनों ने यहाँ पे सोच लिया है कि जब तक हमारी लिस्ट जारी नहीं की जाती, जब तक हमें ज्वाइनिंग नहीं दी जाती, तब तक हम धरना स्थल छोड़ नहीं जाएंगे। स्थल से नहीं उठेंगे आप? नहीं उठेंगे। हम इसी एएनएम भर्ती 2013 से वंचित अभ्यर्थी धरना स्थल से नहीं उठेंगे। यहाँ पर ही कुछ और बेरोजगार हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। आपकी कौन सी मांगे हैं? प्रयोगशाला सहायक चिकित्सा विभाग में प्रयोगशाला सहायक की 1534 पदों की भर्ती निकली हुई है और हमने कोरोना काल में सबसे ज्यादा काम किया है, अपनी जान को जोखिम में डाल के काम किया है, लेकिन सरकार हमारी नहीं सुन रही है। हमारी मांगे ये प्रयोगशाला सहायक भर्ती पूरी की जाए। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं कि अपने साथियों की तस्वीरें जो कोरोना से लड़ते हुए अपनी जीवन की जंग हार गए, उसकी तस्वीरें लेकर भी यहाँ पर मौजूद हैं आशी। और यहाँ पर साफ चेतावनी दे दी है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। और आज से इन्होंने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है कि यहाँ पर बैठने वाला हर व्यक्ति वो है वह खाना नहीं खाएगा जब तक इनकी वार्ता नहीं हो जाती, सरकार इनकी सुन नहीं लेती, इनकी मांगों को नहीं सुन लेती। अपने बच्चों को लेकर भी यहाँ पर जो महिलाएं हैं वह बैठी हुई हैं। आपसे जानना चाहेंगे। हम एएनएम जेएनएम 2013 से वंचित बहने हैं। 8 साल हो गए हैं। हम हर विधायक के पास हम ज्ञापन दे चुके हैं, प्रधानमंत्री जी को भी ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन हमारी कोई मांगे नहीं सुन रहे। और कल से हम सुबह 8 बजे से यहाँ पर धूप में बैठे थे, फिर रात को हम सर्दी के अंदर बैठे थे, हमारे छोटे छोटे बच्चों को लेकर साथ में बैठे, लेकिन हमारी मांग क्यों नहीं सुनी जा रही है? हमारी मांग जब तक नहीं सुनी जाएगी हम यहाँ पर डटकर मुकाबला करेंगे और हमारी सभी की मांग पूरी होगी जब ही हम यहाँ से धरना उठाएंगे। जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम धरना नहीं उठाएंगे, यहाँ से धरना नहीं उठाएंगे। आशी, लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा भी इनको कहा जा रहा था कि हटने, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हम ये कहना चाहते हैं राज्य सरकार के जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है, लेकिन मंत्रियों की हठधर्मिता और प्रशासनिक जो सिस्टम है उसकी कमजोरी की वजह से हमारे साथ अन्याय हो रहा है। और राजस्थान के तमाम जो बेरोजगार हैं उपेंद्र यादव जी के साथ में संघर्ष कर रहे हैं। हमारी 2012 की शिक्षक भर्ती है, हमारे 15 नंबर 20 अधिक होते हुए हम घर बैठे 8 साल। बिल्कुल घर बैठे। उपेंद्र, क्या वार्ता के लिए कोई न्योता आया है? अभी वार्ता के लिए कोई न्योता नहीं आया। हम सर्दी में यहाँ पड़े, रात को पड़े थे, अभी पड़े हुए, और हम ये कह रहे हैं या तो हमारी मांगे मान लो या फांसी दे दो, मौत दे दो। हम थक चुके हैं, बिल्कुल थक चुके हैं। लेकिन यह जरूर है कि ये मैसेज, यहाँ से जो मैसेज आ रहा है राजस्थान के लाखों बेरोजगारों में जा रहा है। लाखों बेरोजगार जो बेरोजगार संवाद कार्यक्रम किए थे ना, वहाँ भीड़ उमड़ी थी, उन तक मैसेज जा रहा है। और यदि हमारी मांगे नहीं सुनेगी तो यहाँ महापड़ाव सैलाब होगा, और सैलाब होगा तो कोई ना कोई बड़ी घटना हो सकती है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, हम वाजिब मांगों के लिए आए हैं। मांगे सुनिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, अलग अलग जिलों से आए हैं और यहाँ रुके पड़े। हमने आमरण अनशन की भी घोषणा कर दी है। ऐसे में हम बिल्कुल दुखी हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री से गुहार कर रहे हैं कि हमने आपका साथ दिया था, साथ थे, लेकिन जिस प्रकार जो
तानाशाही और लापरवाही मंत्री अधिकारी को चले उससे दुखी है, आक्रोशित है। हमारी मांगों के लिए आए, जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाए हम नहीं जाएंगे। मांगे नहीं मानेंगे तब तक नहीं जाएंगे। आशी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब भीड़ देखिए, भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और संभावना ये है कि अब जो आर पार की लड़ाई है वह यहाँ पर शुरू हो चुकी है और जो लड़ाई की चेतावनी इन बेरोजगारों ने दे दी है उसके तहत अब किसी भी रूप में ये बेरोजगार पीछे हटते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जी आशी। बिल्कुल ललित, इस वक्त हम देख सकते हैं कि युवाओं के अंदर कितना क्रोध है और वो कितने अपने मांगों को लेकर सीधे तौर पर अड़े हुए। और इस समय क्योंकि युवा भारत का फ्यूचर है तो इस वक्त सरकार का एक बहुत अहम रोल है। तो कैसे आखिर ललित ये सारी चीजों को सॉल्व किया जाएगा, हल कैसे निकलेगा, सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है? आशी, अभी तक सरकार की ओर से इस भर्तियों को लेकर कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। पहले आपको बता दें कि इन मांगों को लेकर दिल्ली कूच की इनकी चेतावनी थी। शाहजहांपुर बॉर्डर पर 11 फरवरी को ये धरना देकर दिल्ली कूच के लिए रवाना होने थे, लेकिन अनुमति नहीं मिलने के बाद 15 फरवरी को राजधानी जयपुर में आंदोलन की चेतावनी दी थी। हालांकि कल जो संख्या आई थी उससे दुगनी संख्या हो सकती थी, लेकिन जगह जगह पर बसों को रोकने के चलते ये संख्या नहीं बढ़ पाई। फार्मासिस्ट एक ऐसी भर्ती है फार्मेसी की और फार्मासिस्ट की, वह भी लगातार लंबित है। इनसे जानना चाहेंगे क्योंकि कोरोना काल में कोरोना योद्धा डॉक्टरों को और मेडिकल स्टाफ को माना गया है, क्या कहना है आपका? फार्मेसी भर्ती 2018 में निकली थी, 5 बार एग्जाम की डेट निकलने के बाद इस भर्ती को रद्द भी कर दिया गया। भर्ती को रद्द कर दिया आपकी? सर, मैं मुख्यमंत्री जी से एक ही बात कहना चाहूँगा आपके जी के माध्यम से कि हमारी जो ये भर्ती है हमको स्पष्ट बता दे, या तो आप इसको रद्द ही कर दो या फिर हमको मतलब मजदार में क्यों रखे हुए हो आप। हमारे साथ सर पशुवत व्यवहार किया जा रहा है। मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं पशुवत कैसे कि LSA या तो इसको भर्ती को रद्द कर दो, नहीं तो इस भर्ती को पूरा कराओ। इसके साथ आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल ललित, हम देख सकते हैं कि युवाओं में काफी ज्यादा क्रोध है और लगातार अपनी मांग को लेकर सरकार के सामने अड़े हुए हैं कि सरकार को उनकी मांग को सुननी ही होगी। तस्वीरें लगातार आप दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ललित इस तमाम जानकारी के लिए। तो जयपुर में बेरोजगार युवा लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगली